नमस्कार, मैं विनीत कुमार, आपका मैथ्स ट्यूटर और आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल TRCSE एजुवेदा में। TRCSE एजुवेदा एक ऐसा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको एजुकेशनल वीडियो भर भर के मिलने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा HSC बोर्ड एग्जाम 10 फेब से स्टार्ट होने वाला है। अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे हाथ में लगभग 30 से 35 दिन है दोस्तों। अब जैसे जैसे ये बोर्ड एग्जाम आगे बढ़ने लगेगा, बच्चों का प्रेशर जो है दिमाग का कुकर की सीटी की तरफ बढ़ने लगेगा, टेंशन बढ़ने लगेगा। मैथ्स में कौन से सम करने हैं, किस टाइप के फॉर्मूले याद रखने हैं, PYQ कौन से इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इन सभी सवालों के सही जवाब चाहिए तो आप दोस्तों सही प्लेटफॉर्म पर हैं। TRCSE एजुवेदा आपके साथ है, तो डरने की क्या बात है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके सामने ऐसा चैप्टर लेकर आया हूं जिससे बच्चे काफी डरते हैं, लेकिन डरने की बात नहीं है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। बच्चों, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ये कैलकुलस का एक मजेदार टॉपिक है। आपको मैं आज यहां पर अपने तरीके से विनीत कुमार के अंदाज में शॉर्ट ट्रिक से कुछ ऐसे क्वेश्चन बना के दूंगा कि आपको लगेगा कि हाँ, TRCSE एजुवेदा ने कुछ तो अलग दिखाया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कॉमर्स के बच्चों के लिए देखा जाए तो ये चैप्टर 7 मार्क्स का होता है। साइंस के बच्चों के लिए देखा जाए तो ये चैप्टर 10 मार्क्स का होता है। तो ये जो शॉर्ट ट्रिक है दोनों के लिए फायदा है। और एक और, MHCT जो इंजीनियरिंग का जो एग्जाम देते हैं, एंट्रेंस एग्जाम, उन बच्चों के लिए भी ये शॉर्ट ट्रिक बड़े काम की होने वाली है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर। तो दोस्तों, जैसा कि आज की इस वीडियो लेक्चर में हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का एक ऐसा पार्ट उठाकर लेकर आए हैं, एक ऐसा टॉपिक उठाकर लेकर आ रहे हैं जिससे क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, चाहे बच्चा कॉमर्स का हो चाहे बच्चा साइंस का हो। ये टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये होता क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो चलिए देखते हैं। यहां पर पहले आप ये नोट देखना, ये जो नोट पर लिखा हुआ है दोस्तों, रैशनल फंक्शन क्या होता है। जब आप रैशनल फंक्शन देखेंगे, रैशनल फंक्शन का जो फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ये आपको fx अपॉन gx के फॉर्म में दिखने वाला है, fx अपॉन gx के फॉर्म में। और fx और gx दोनों दोस्तों पॉलिनोमियल होंगे, वो किसी भी डिग्री के हो सकते हैं। ओके, न्यूमरेटर में fx है, एक फंक्शन है, डिनोमिनेटर में gx है, वो भी एक फंक्शन है। तो fx अपॉन gx ये रैशनल फंक्शन है। अगर आगे बढ़े तो हम देखते हैं प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ये क्या होता है सर, प्रॉपर रैशनल फंक्शन? तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन ये होता है जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, आप देख रहे हैं fx हमारा न्यूमरेटर में था, ये है आपका न्यूमरेटर और ये है बेटा आपका डिनोमिनेटर dr। ओके, तो जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर दैट इज fx strictly less than degree of denominator, then that type of function is treated as proper rational function. For example, you can see that here x plus 2 over x square minus 5x plus c. You can see that the highest degree of numerator is 1 because you can see the variable x over here, यहाँ पर variable 1 है और नीचे अगर आप देखेंगे तो variable 2 है। तो आप देख सकते हैं न्यूमरेटर की डिग्री 1 और डिनोमिनेटर की डिग्री 2, तो न्यूमरेटर की डिग्री लेस देन डिनोमिनेटर की डिग्री से। तो ये जो फंक्शन बन गया ये है प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तीसरा जो आपके पास आने वाला है इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, ये क्या होता है, तो आइए देखते हैं। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर fx ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज gx। तो अगर इस टाइप का फंक्शन आपको कुछ दिया है तो ये होगा इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। एग्जांपल के तौर पर अगर आप देखेंगे, यहां पर दो एग्जांपल दिए हुए हैं। पहला एग्जांपल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 अपॉन x प्लस 5। तो अगर आप देखेंगे तो न्यूमरेटर की हाईएस्ट जो पावर है वो 2 है, तो डिग्री 2 है, और डिनोमिनेटर की x के पास देखेंगे बेटा 1 है, ये है 2, ये है 1। तो यहां पर न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी है डिनोमिनेटर से, तो ये हो गया इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। अब अगर आप देखें यहां पर एक इक्वल साइन भी लगाया हुआ है, तो बड़ा तो होना ही चाहिए, इक्वल भी होगा तो भी वो इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन कहलाएगा। तो सेकंड एग्जांपल, इफ यू सी दैट यहां पर न्यूमरेटर की डिग्री 2 और डिनोमिनेटर की हाईएस्ट जो डिग्री है वो भी 2 है, तो दोनों बराबर हो गए, तो ये भी इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन कहलाएगा। अब मजेदार बात क्या है, हमारा जो क्वेश्चन बनने वाला है मोस्टली प्रॉपर रैशनल फंक्शन के ऊपर बनने वाला है। कभी कभी 2-3 क्वेश्चन इम्प्रॉपर पे भी आ जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं।
तो एक रूल देखना है, रैशनल फॉर्म और पार्शियल फॉर्म, ये हमारा पहला पड़ाव है। टाइप 1 अगर मैं कहूं ना इसको बेटा, तो ये हमारा रूल जो है ना टाइप 1 के लिए है। ऐसे हमारे पास 3 से 4 टाइप है। ओके ठीक है, तो ये जो टाइप हमारा दिख रहा है रैशनल फॉर्म दिख रहा है, और इस रैशनल फॉर्म को अगर आप देखोगे कुछ इस टाइप का दिखेगा, px प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। ये है आपका प्रॉपर रैशनल फंक्शन। कैसे सर? अगर आप डिग्री देखेंगे यहां पर डिग्री 1 है, और अगर आप x और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर डिग्री 2 होने वाली है। तो यहां पर ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन ये है इसका रैशनल फॉर्म। और जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो बच्चा उसको याद रखना है आपका पार्शियल फॉर्म क्या होगा। एक्चुअली अगर इसको इंटीग्रेट करने जाओगे तो नहीं हो पाएगा। ओके आपको उसका पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसका पार्शियल फॉर्म अगर आप देखोगे तो a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी, ये जनरेटेड पार्शियल फॉर्म है। ओके ऑलरेडी दिया रहेगा फॉर्मूला में। तो ये जो दो फैक्टर थे दोनों अलग हो गए, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। ए और बी दोनों कांस्टेंट है। अब मैं यहां पर एनसीईआरटी बुक अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, थोड़े लंबे होते हैं। अगर आप स्टेट बुक के भी क्वेश्चन देखेंगे तो इसको भी सॉल्व करके थोड़े लंबे होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होता है। लेकिन यहां पर मजेदार बात यह है कि एडुवेदा शॉर्ट ट्रिक आपको प्रोवाइड करने वाला है। इस क्वेश्चन को आप कैसे 1 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर, लेकिन आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई तो 15 सेकंड 20 सेकंड या 25 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। मैंने देखा है जब मैं पेपर करेक्ट करता हूं बोर्ड एग्जाम के, तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हैं, चाहे साइंस हो चाहे कॉमर्स हो। मैंने देखा वो बच्चे ने उसको सॉल्व किया है। बहुत सारे बच्चे नहीं सॉल्व कर पाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सॉल्व करके उसको आंसर लगा लेते हैं। लेकिन मैं जब सॉल्व करते हुए देखता हूं बच्चों को, तो राइट लास्ट में, एकदम लास्ट में आपका जो आंसर बुकलेट होता है उस पर रफ वर्क होता है। उसमें बच्चा रफ वर्क करके लगभग मुझे लगता है 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए 7 से 8 मिनट या 10 मिनट उसका चला जाता है। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूं शॉर्ट ट्रिक आपको सीखना है बेटा। तो आइए इसी फॉर्मेट का आज हम शॉर्ट ट्रिक कुछ क्वेश्चन सीखने वाले हैं। ओके तो बच्चों पहला क्वेश्चन मैं आपको उसी फॉर्मेट का लिखाऊंगा, रैशनल फॉर्म और पार्शियल फॉर्म। ये जो पहला क्वेश्चन आपका आ रहा है पार्शियल फ्रैक्शन का, इंटीग्रेशन dx x प्लस 1 x प्लस 2। बेटा अब यहां पे शॉर्ट ट्रिक क्या लगाने वाले हो? मेरे पास 2 शॉर्ट ट्रिक हैं, एक है लुक्का छिप्पी मेथड और दूसरा सुपर शॉर्ट ट्रिक। तो पहले हम लुक्का छिप्पी मेथड से देखते हैं। बच्चों लुक्का छिप्पी मेथड क्या होता है? आप बचपन में देखते थे आपके दोस्त लुक्का छिप्पी का गेम खेलते थे। एक बच्चा जाके उसका टर्न आता था तो वो काउंटिंग करता था, 1 से 20 तक गिनता था, बाकी सारे बच्चे छुपते थे। तो बस उसी लुक्का छिपी को हमको यहाँ पर यूज करना है। ओके थोड़ा ढंग से लिख देता हूं इसको, थोड़ा सा ढंग से लिख देता हूं बच्चे। dx x प्लस 1 x प्लस 2। मैं आपको यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है वो भी करवा दूंगा। तो लुक्का छिपी मेथड क्या है? लुक्का छिपी मेथड। अब यहाँ पे आप डिनोमिनेटर में देखेंगे हमारे 2 बच्चे हैं यहाँ पर, x प्लस 1 और x प्लस 2। एक का टर्न आएगा तो दूसरा छुपेगा, फिर दूसरा जब आउट होने के बाद उसका टर्न आएगा तो पहला वाला छुप जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं बेटा ये रैशनल फॉर्म है। इसका पार्शियल फॉर्म अगर आप बनाओगे तो आपको ऐसा दिखेगा, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2, जैसा कि अभी हमने इसके पहले डिस्कस किया था। ओके तो अब ये सॉल्व हो जाएगा, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होगा। लुका छिपी मेथड से आपका काम आसान हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो आराम से, प्रोसेसिंग मेथड हम किसी और वीडियो लेक्चर में बना देंगे। तो शॉर्ट ट्रिक देखिए इसका क्या हो सकता है दोस्तों। तो ये लुका छिपी मेथड है क्या? तो अगर आप डिनोमिनेटर में देखेंगे आपके पास 2 स्टूडेंट हैं, 2 बच्चे कह दीजिए, 2 लोग हैं। पहले क्या करना है, पहले वाले का टर्न आएगा। तो 2 बच्चे हैं तो 2 बार इंटीग्रेट होगा, इसको याद रखना। अगर 3 बच्चे होते तो 3 बार इंटीग्रेट होता, 4 होते तो 4 बार इंटीग्रेट होता। तो अब आपको यहां पर सॉल्यूशन में इंटीग्रेशन ऐसे लिखना है, इसको छुपा देना है। पहले वाले का टर्न आ गया x प्लस 1। ओके पहले वाले का टर्न आ गया दोस्तों, तो हमने छुपाया किसको? दूसरे वाले को। अब जब जिसका टर्न आता है वो काउंट करता है। अब कैसे काउंट करना है, बहुत ध्यान से सुनिए, वीडियो को बार बार देखना। तो ये स्टेप बहुत मजेदार है, समझ में आ जाएगा आपको। क्या करना है, x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये काउंटिंग स्टार्ट कर रहा है, इसका टर्न है तो x की वैल्यू आएगी -1।
अब उसी -1 को बेटा आपको इस x के जगह डाल देना। x की वैल्यू आ गई -1, यहां पर -1 डाल दीजिए। -1 + 2, ओके, प्लस अब दूसरे वाले की बारी आ रही है। दूसरा वाला कौन सा है? x + 2। अब इसको आप पर लेके आते हैं, छुपाया किसको? x + 1 को छुपा दिया। अब दूसरा वाला काउंट क्या करने वाला है बेटा? दूसरा वाला काउंट करेगा x + 2। इसकी वैल्यू क्या आएगी? अगर आप देखोगे x + 2 = 0 करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। x की वैल्यू आ गई -2। अब ये -2 आपको इसके जगह पे डालना है, तो x की वैल्यू यहां पर -2 डाल दो। ओके, तो हम लिखते हैं यहां पे -2 + 1। पहले इसने टर्न लिया, इसकी काउंटिंग है x = -1, तो x जो -1 था मैंने इस जगह पे डाल दिया, -1 + 2, प्लस फिर इसकी बारी आ गई तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। इसने क्या काउंट किया? x = -2, और उस -2 को हमने यहां पर डाल दिया, -2 + 1। काम खत्म, खेल खत्म। अब देखो कैसा आंसर आएगा। इक्वल टू, आंसर आने के पहले मैं कुछ आपको रूल बता देता हूं। लॉगरिथम का काफी इंपॉर्टेंट रूल है। तो लॉगरिथम का जो रूल है, log ऑफ m × n, ये लॉ ऑफ प्रोडक्ट है, ये आता है बेटा log m + log n। एंड द सेकेंड रूल इज log ऑफ m/n, which is log m - log n। एंड द थर्ड रूल इज log m⁻n, इसको कहते हैं एक्सपोनेंट रूल। सेकेंड रूल इज लॉ ऑफ कोशेंट, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल, लॉ ऑफ प्रोडक्ट, इसको कहते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट यहां पर अब क्या आएगा? n आगे आएगा और ये log m हो जाएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x। यही बार बार मोस्टली यूज हो जाएगा, log mod x + c। तो मैं यहां पर बात करता हूं कैसे होगा ये। अब देखो 2 - 1 into दिस वही रहेगा, तो ये बचेगा इंटीग्रेशन 1/x + 1। इंटीग्रेशन 1/x + 1 फॉर्मूला पता है, log mod x + 1 प्लस, अब ये हो जाएगा -2 + 1, बेटा ये होता है -1। अब ये -1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके जगह पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ प्लस नहीं होगा बेटा, यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं माइनस। ओके, अब ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे log, तो बचेगा क्या? माइनस यहाँ पे शिफ्ट हो गया, माइनस यहाँ पे गया, 1/x + 2, 1/x, वही फॉर्मेट है, log x + 2 मॉड में लिख दीजिए इसको आप, काम आपका आसान हो गया। +c, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो +c। ओके, अब यहां पर देखिए log m - log n, उसका फॉर्मूला log m - log n बन गया आपका आंसर। ये आ गया आपका आंसर, log ऑफ m/n, x + 1/x + 2 बन गया आपका आंसर, लुका छिपी मेथड। ओके, सुपर शॉर्ट ट्रिक क्या है? सुपर शॉर्ट ट्रिक अगर मैं आपको बताऊं तो ये और बढ़िया है बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन में सुपर शॉर्ट ट्रिक में और जल्दी आंसर आ जाता है। तो जैसा कि अगर मैं आपको दिखाऊं, इसको आप कॉपी कर लेना। सुपर शॉर्ट ट्रिक मेथड काफी और ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन सुपर शॉर्ट ट्रिक मेथड आप हर बार यूज नहीं कर सकते, इस टाइप के लिए ही यूज कर सकते हो। क्या करना है बड़ा, सॉल्यूशन में सीधा सीधा क्या लिखना है, इस टाइप का कुछ भी क्वेश्चन आया, सीधा सॉल्यूशन में आंख बंद करके आगे लॉग लगा दे और उसको मॉड में डाल के इधर +c रख ले। पहले ये है तो इसको ऊपर रख, इसको नीचे रख दे, जरूरी नहीं है, आप कैसे भी कर सकते, लेकिन पहले ये था तो मैं सीधा लिख दिया x + 1 x + 2। अब आगे क्या आएगा? आगे क्या आएगा? अब क्या करना है? 1/, डिटरमिनेंट यूज करना है बेटा, 2/2 डिटरमिनेंट यूज करना है। सुपर शॉर्ट ट्रिक, सुपर शॉर्ट ट्रिक। तो क्या करना है? डिटरमिनेंट लिखना है। ओके सर, 1/n है लिखना, क्या करना है? लॉग लगा के इसको ऊपर इसको नीचे प्लस से 1/, ये डिटरमिनेंट। अब ये डिटरमिनेंट में यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्या लिखना है आपको? देखिए क्वेश्चन क्या है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो बेटा इसको 1 1 ऐसा उतार दो। अब यहाँ पे कांस्टेंट 1 है और यहाँ पे 2 है, तो इसको लिख दो 1, इसको लिख दो 2। सॉल्व कर दो, 2 1 जा 2, -1 1 जा 1, 2 - 1 1, 1/, ये डिटरमिनेंट 1 आएगा, तो 1/1 क्या होता है? 1 ही होता है, तो लिखने की जरूरत नहीं। देख सकते हैं सुपर शॉर्ट ट्रिक से ये भी आंसर अगर आप मैच करो और ये आंसर मैच करो, दोनों सेम आए हुए हैं। तो आज हम एक और क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, मार्च 2024, मैंने
देखा बच्चे ने काफी टाइम लिया है, 7 से 8 9 मिनट लिया है, तो वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसी के टाइप का। तो दोस्तों मार्च 2024 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था 1 मार्क का इसी के ऊपर, और वो क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं मार्च 2024, और ये क्वेश्चन था इंटीग्रेशन dx x माइनस 8 x प्लस 7, इसको इंटीग्रेट करना है। सुपर शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, आप लुक्का छिपी मेथड भी लगा सकते हो, आपके ऊपर है, लेकिन इसके लिए हम सुपर शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। सुपर शॉर्ट ट्रिक ऐसे ही क्वेश्चन के लिए वैलिड है, किसके लिए नहीं वैलिड है? एक मार्च 2022 में क्वेश्चन है, वो वाला देखेंगे, उसमें सुपर शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगा। तो क्या लिखना है? आंख बंद करके बेटा सबसे पहले भूल जाना है, कुछ भी याद नहीं रखना है। लॉग मॉड, पहले वाले को ऊपर, इसको नीचे, प्लस सी। अब 1 अपॉन, ये डिटरमिनेंट में क्या आएगा बेटा? देख डिटरमिनेंट में क्या आएगा। डिटरमिनेंट में बताया था मैंने, यहां कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसको ऐसे लिख ले, इधर भी लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे -8 है और यहां पे 7 है, तो ऐसे लिख ले बेटा, इक्वल टू सॉल्व कर ले। 7 1 या 7, बीच में -8 इंटू 1 -8 माइनस माइनस प्लस, तेरा आंसर आ गया, 1/50। सुपर शॉर्ट ट्रिक से ये आंसर बन गया। प्रैक्टिस कर ले, ये मुझे लगता है 20 से 25 सेकंड में तू आंसर लाएगा। अदरवाइज वही पुराना रूल, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, a अपॉन समथिंग b अपॉन समथिंग, सॉल्व करते रहो, आएगा, मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं आएगा, लेकिन एजुवेदा शॉर्ट ट्रिक ने आपके इस काम को काफी आसान कर दिया है। ओके, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, लेकिन बेटा एक बात बोलो, ईमानदारी से अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं ना, तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और वीडियो को इतना शेयर करिए कि जितने भी हमारा महाराष्ट्र बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं, ये लुका छिपी मेथड और सुपर शॉर्ट ट्रिक उनको दिमाग में आ जाए, खास करके हमारे कॉमर्स के और साइंस के बच्चे, MSCT वालों को भी ये फायदा करने वाला है। तो आगे एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुपर शॉर्ट ट्रिक से नहीं हो पाएगा वो लुका छिपी से हम करेंगे, वो मार्च 2022 में आया था दोस्तों। तो देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। इंटीग्रेशन x अपॉन x प्लस 2 x प्लस 3 dx, ये वही है पार्शियल फ्रैक्शन a अपॉन x प्लस 1 b अपॉन x प्लस 2। बेटा ये जो जितने भी हमने सम किए हैं, ये है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। देखिए ये 2 फैक्टर्स है, रिपीट नहीं हो रहे हैं, आगे हम रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स के लिए भी बनाने वाले हैं। ओके, तो ये देख लेते हैं, ये भी नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, x प्लस 2 अलग है, x प्लस 3 अलग है। ओके, इसमें बेटा सुपर शॉर्ट ट्रिक यूज नहीं हो पाएगा। सुपर शॉर्ट ट्रिक ये जो यूज होगा सिर्फ इस क्वेश्चन में होगा जहां पर न्यूमरेटर में आपका कोई वेरिएबल ना हो। जब न्यूमरेटर में कुछ वेरिएबल आ गया, ओके, 2x माइनस 1, 2x प्लस 3x समथिंग, तो वहां पर आप लुक्का छिपी मेथड ही यूज करोगे। अगर यहाँ पे 1 होता तो सुपर शॉर्ट ट्रिक से सीधा आंसर आ जाता। तो अभी चलते हैं, लुक्का छिपी मेथड मालूम है हमको, 2 बच्चे अपने इधर डिनोमिनेटर में, एक ये है एक ये है, पहले वाले को हम उसका टर्न आएगा, छुपा देंगे इसको। चल लुक्का छिपी मेथड लगा देते हैं बेटा, ये ले x प्लस 2, इसका टर्न आ गया, तो x प्लस 2 इसका टर्न आ गया बेटा, और हम ये काउंट भी करेगा ना, गिनती करता है ना, जो टर्न आता है गिनती करता है ना। देखो गिनती क्या करेगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू -2 आएगी, और -2 यहां पे डाल और यहां पे डाल, तो -2 यहां पे डाला तो -2 यहां पे डाला, -2 प्लस 3 मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, -2 प्लस 3 3 -2 1 dx। ओके, प्लस अब ये आउट हो चुका है, अब इसका टर्न आएगा x प्लस 3। ओके, अब ये काउंटिंग स्टार्ट कर देगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू -3। ठीक है, अब -3 एक बार इधर डालना है, और ये भाई साहब छुपे हुए थे, तो इनको अब ढूंढने के लिए -3 डालना है। -3 प्लस 2, -3 प्लस 2 कितना आएगा बेटा, -1। परफेक्ट, ये माइनस तो हट जाएगा, 3/1 3 बचेगा। आगे देख ले बेटा तू, अब यहाँ पे है -2, ध्यान से देखो, -2 आगे ले लो। 1/x प्लस 2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log x प्लस 2, या मॉड में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस हटा, 3 आगे आ गया, ये हो जाएगा 1/x प्लस 3,
log x प्लस 3 प्लस सी। फाइनल आंसर अगर आप देखोगे, कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में ऑप्शन में ये रहता है, कभी कभी क्या रहेगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऊपर लगा लेंगे अगर हम, तो देखिए अब आप ये 2 ऊपर ला सकते हैं, तो माइनस ऐसे ही रहेगा log x प्लस 2 का होल स्क्वायर, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो मैंने लिखवाया था, अब देख सकते हैं, और ये 3 ऊपर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा बेटा आपका log x प्लस 3, उसका क्यूब ऊपर आ जाएगा, प्लस से यहां पर लिख देना, तो ये ऑप्शन भी हो सकता है। अब यहां पर आगे क्या होगा, log a माइनस log b, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है आपको, मैंने लिखवाया था log m अपॉन n या a बाई b लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, log m माइनस log n, तो log m माइनस log n, log मॉड x प्लस 3 का होल क्यूब अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस c, बन गया आपका ये आंसर। ओके, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप उसका सॉल्यूशन कमेंट में भर भर के लिखिए आप। ओके, लिखिए आप कमेंट में, उसका आंसर देखते हैं तो मैं चेक करके बता दूंगा सही या गलत आया। तो एक क्वेश्चन आपका ये है, इंटीग्रेशन dx x प्लस 5 x प्लस 7, बेटा ये सुपर शॉर्ट ट्रिक से आ जाएगा, 2 बार इंटीग्रेट करना, 2 बच्चे हैं, 2 बार छुपाना है, 2 बार टर्न आएगा। एक और इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस 3, इस बार 3 बच्चे आने वाले हैं, x प्लस 2 x प्लस 5, ये भी आप लुका छिपी मेथड से करिए। ओके, इसको आप सुपर शॉर्ट ट्रिक मत करिए, सुपर शॉर्ट ट्रिक सिर्फ ये 2 लोग जो रहेंगे तो उससे हो जाएगा आपका आराम से, इसको लुका छिपी मेथड से करिए, 3 बच्चे 3 बार इंटीग्रेट करिए, पहले को छुपाइए। ओके, पहले का टर्न अगर आया तो इन दोनों को छुपाइए, फिर इसका टर्न आया तो इन दोनों को छुपाइए, वैल्यू निकालिए, फिर इसका अगर टर्न आया तो इन दोनों को छुपाइए। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो आई थिंक, तो आप इस तरीके से अपना समय बचा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आज हमने शॉर्ट ट्रिक, लुका छिपी मेथड या आपके ये सुपर शॉर्ट ट्रिक से 2-3 क्वेश्चन ऐसे बनाए जिससे आपका प्रैक्टिस करने पे ज्यादा से ज्यादा, आप अगर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो 30 से 40 सेकंड में वो आंसर आ जाएगा। ओके, तो मुझे लगता है आज का वीडियो काफी इफेक्टिव था दोस्तों, तो मिलेंगे आपको अगले लेक्चर में कुछ अलग शॉर्ट ट्रिक के साथ। ओके, मैं आपको मोस्टली जितने भी चैप्टर्स हैं मैथमेटिक्स पेपर 1 के, पेपर 2 के, साइंस के, जहां तक पॉसिबल हो सकेगा शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।